अच्छा जी। सो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वेन डायग्राम के बारे में सीखेंगे। मैथ्स के अंदर जो हम लोग सेट के इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, एट द एंड हम लोगों ने उनकी जो वेन डायग्राम बनानी होती है, सो उसके बारे में सीखते हैं कि वेन डायग्राम में आया किस तरह हम लोग उसको बना सकते हैं अच्छे वेन में। ओके जी। सो अच्छा, सो ये इस तरह की हमारे पास वेन डायग्राम होती थी। इसमें दो सेट होते थे, ए बी सी जितने भी हों। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये कैसे बनती थी और कैसे इसका सारा प्रोसेस चलेगा। ओके जी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कोई भी सेट ले लेता हूँ, एक सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6 तक एलिमेंट इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एक सेट ले लेते हैं बी। ठीक है, उसके अंदर हम लोग ले लेते हैं जी 4 5 6 7 एंड 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये दो सेट हैं हमारे पास। सो इन सेट्स का हम लोगों ने बाज़ का यूनियन फाइंड करना होता है, बाज़ का इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस या कुछ भी हमने फाइंड करना हो। सो एट द एंड उनकी जो हम लोगों ने वेन डायग्राम ड्रा करनी होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो पहले हम लोग इनका सिंपल यूनियन फाइंड कर लेते हैं। सिंपल ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो यूनियन में तो हम लोगों को पता है ना, सारे के सारों को मिला के लिखना होता है, मतलब यूनियन में कंबाइन करके लिखना होता है इनके ऑर्डर के हिसाब से, असेंडिंग ऑर्डर में। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसमें से हो जाएंगे और 7 6 8, या मतलब यूनियन में हम लोगों ने सारे मिला के लिखने होते हैं दोनों सेट के अंदर जो होते हैं। ठीक है, सो ये मैंने लिख ली। अब इसकी अगर मुझे वेन डायग्राम ड्रा करनी आ जाए ना, सो वो जी मैंने ड्रा करनी होगी कुछ यूँ। ठीक है, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप हम लोगों ने ड्रा करनी होती है। अब इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर दो सर्कुलर शेप के अंदर हम लोगों ने सेट ड्रा करने होते हैं। जो सेट ड्रा, अब दो ही सेट हैं तो दो ही सर्कल में बनाऊंगा, तीन सेट होते तो तीन बनाता, चार होते तो चार। अब सर्कल तो चलो, ये एक मैंने सर्कल बना दिया। अब इसके साथ जो दूसरा सर्कल बनता है वो किस तरह बने, मतलब ये वेन डायग्राम में मेरे पास एक सर्कल यहाँ हो, एक सर्कल यहाँ हो, दूर दूर हो, या दूसरे केस मेरे पास ये है कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, अब ये वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड है। अब ये डिपेंड करते हैं हमारे सेट के अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है। इन केस अगर दोनों सेट के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो तो फिर हम लोग इनको कंबाइन करके बनाते हैं। तो देख लो, मेरे सेट के अंदर यहाँ 4 5 6 इसके अंदर भी और 4 5 6 इसके अंदर भी है। सो मतलब ये कि हम लोग इसको कंबाइन करके बना सकते हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा सेट बी। ये वाला सेट जो है ये ए है और ये वाला सेट क्या है, बी है। ठीक हो गया, सो ये सेट है हमारे पास और ये सेट बी है। अब इनके एलिमेंट हम लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, सो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो हैं हमारे पास 1 2 3। सो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ 1 2 और 3। ठीक है, अब 4 5, अब 4 5 भी हैं इसके अंदर और 4 5 इसके अंदर भी हैं। जो दोनों सेट के अंदर होते हैं कंबाइन, वो ये सेंटर में लेके जाते हैं कंबाइन वाली जगह में, 4 5 एंड 6। अच्छा, तो जो 4 5 6 थे ये दोनों में थे, सेट वन के अंदर भी फोर। सो 4 5 6 दोनों सेट्स के अंदर थे, सेट ए के अंदर भी 4 5 6 थे और बी के अंदर भी थे। सो ये हम लोगों ने सेंटर में ले लिया। अब बी का और क्या बचता है देख लो। अब ये बी सेट यहाँ तक आ रहे हैं ना, एक किस्म के इस एरिया में भी है। सो 4 5 6 तो मैंने एडवांस में लिख ली, पीछे क्या बचता है 7 और 8। सो 7 और 8 इधर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने सेट्स को ही देख के इनके अंदर वैल्यूज पुट करनी होती है। ये सेट ए रहा, ये सेट बी है। ठीक है, ये बी लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है, और ये बार यूनिवर्सल सेट होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। सो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे मैंने ए के अंदर लिखे, बी वाले बी के अंदर, जो कंबाइन थे दोनों के अंदर थे एक जैसे थे, वो मैंने सेंटर में लिख लिए। ठीक है, अब उसके बाद इसे शेड करना होता है एट द एंड। अब शेड क्या होता है, जो आंसर होता है हमारे पास। अब ए यूनियन बी का आंसर क्या है, 1 2 3 अप टू 8 ना। सो अब 1 2 की वजह से, 3 की वजह से ये वाला एरिया शेड हो जाएगा, 4 5 6 भी आंसर में है उसकी वजह से ये शेड हो जाएगा, और 7 8 भी आंसर में है तो उसकी वजह से ये शेड हो जाएगा। सो ये टोटली सारे का सारा दोनों सेट शेड होते हैं हमेशा यूनियन के अंदर ना। सारे का सारा हमें वेन डायग्राम ही शेड करनी पड़ती, क्योंकि हम यूनियन में सारे लिखने होते हैं, इस वजह से ये सारे का सारा शेड हो जाएगा। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन की।
ओके, सो ये सेट का हम लोगों ने यूनियन लिया था। अभी इसी दोनों सेट के इंटरसेक्शन परफॉर्म करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन में तो हम लोगों को पता है ना, दोनों सेट्स के अंदर वो एलिमेंट लिखे जाते हैं दोनों सेट के अंदर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। सो वो तो हमें पहले ही पता है, 4 5 6 इसके अंदर भी है, 4 5 6 इसके अंदर भी है, दोनों कॉमन एलिमेंट हैं। सो 4 5 एंड 6 ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा अगर इसकी मैं डायग्राम बनाऊँ इंटरसेक्शन वाले की, सो इसके नीचे ना यूँ लिख लिया भी करो, ये ए यूनियन बी की थी, ठीक है। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी की डायग्राम में यहाँ बना देता हूँ, सेम इसी तरह बनेगी। ये एक सेट आ जाएगा, दोनों में कंबाइन है, ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है। अब जो 4 5 6 थे ये कंबाइन थे, ये यहाँ लिख दूंगा। 7 8 मैंने यहाँ लिखे थे, 1 2 3 मैंने यहाँ लिखे थे, ठीक है। अब आंसर क्या है, 4 5 6 जो आंसर होते हैं वही शेड होते हैं। सो ये अब सेंटर वाला एरिया मैंने शेड कर देना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब अगर हम लोगों ने और क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर डिफरेंस लेना हो, मतलब ए माइनस बी अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो, ठीक है। डिफरेंस में हम लोगों ने ये करना होता है, जो एक सेट में होते हैं दूसरे सेट में जो ना हो वो वाले हम लोगों ने लिखने होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ए डिफरेंस बी परफॉर्म करूँ, ए वाले में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, नेगेटिव साइन दरमियान में क्योंकि डिफरेंस लेना है। सो 4 5 6 7 एंड 8 आ जाएगा, ठीक है। सो ये बनेगा मेरे पास। अब इसमें ना यूँ करते होते हैं, 1 इस सेट में है, अगले सेट में अगर हुआ तो मैं नहीं लिखूँगा, नहीं हुआ तो मैं लिखूँगा। अब 1 इधर है, इधर चेक किया नहीं है ना, सो मैंने 1 लिख देना। 2 नेक्स्ट 2 था ना, 2 इधर देखा, उधर देखा नहीं है, सो मैंने 2 भी लिख देना। 3 उधर है नहीं है जी, 3 भी लिख दूँगा। उसके बाद 4 उधर है, हाँ 4 है जी, ठीक है, इसको नहीं लिखूँगा। 5 भी है, 6 भी है। सो बाकी आगे सारे हैं, ठीक है। सो ये 1 2 3 ऐसे थे जो सेट में नहीं थे, सो लास्ट मैंने इसको यूँ कॉमा नहीं डाला जाता। सो 1 2 3। अब ना जब भी हमने दो सेट का डिफरेंस लेना तो हम लोगों ने फर्स्ट सेट जो भी होता है उसके हिसाब से दूसरे को देखना होता है। अब 1 इसके अंदर नहीं था मैंने लिखा, 2 नहीं था मैंने लिखा। अब हालांकि इसके अंदर 7 भी और 8 भी है, वो उस सेट का है, इस सेट का नहीं है, ठीक है। अगर इसमें 7 8 होता तो मैं लिखता। हमेशा फर्स्ट सेट से खड़े होकर हम लोगों ने दूसरे को देखना होता है, ठीक हो गया। सो कॉमन क्या है, जो डिफरेंस निकला वो 1 2 3 का ही निकला। अगेन मैं इसकी वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ये हो जाएगा, ये मेरा सेट ए आ जाएगा, ये बी, ठीक है। ये ए सेट था, ये बी सेट था। उसी तरह बनेगा ए के अंदर क्या आएगा, 1 2 3, चूँकि 4 5 6 कॉमन है दोनों के अंदर, वो सेंटर में आ जाएंगे। और जो बी के अंदर बचते वो फिर 7 और 8 बचते। अब जो आंसर है मेरा 1 2 3 है, वही एरिया शेड होगा जिसके अंदर 1 2 3 आता होगा। सो 1 2 3 किधर है, 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ इस एरिया के अंदर है, जस्ट ए सेट। और वो भी ए का हाफ पोर्शन शेड होगा, दूसरा इसका शेड भी नहीं होगा, ये वाला सारा एरिया शेड होगा, ठीक है। जहाँ 1 2 3 होंगे, क्योंकि आंसर हमने शेड करना होता है, हमेशा शेड आंसर होता है, जहाँ जहाँ आंसर हो वो जगह हम लोगों ने शेड करनी होती है। सो ये वाली जगह शेड हो जाएगी। इसी तरह कोई और क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो सेट देखते हैं। इन दो सेट्स के अंदर तो कुछ ना कुछ कॉमन था ना, वैसा सेट लेता हूँ जिसके अंदर कॉमन ना हो, जैसे ए बी सी और डी कर देता हूँ एक सेट के अंदर। और इसी तरह बी सेट एक लिख देता हूँ, उसके अंदर कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये दो ऐसे सेट हैं जिनके अंदर कुछ भी कंबाइन नहीं है। अगर इन केस इनका मैं पहले यूनियन ले लेते हैं, चलें जी। ए यूनियन बी अगर मैं परफॉर्म करूँ तो उसके अंदर तो सारे सारे आ जाएंगे। सो मैं ये लिखता हूँ ए बी सी डी, पहले सेट के लिखे। अब दूसरे सेट में क्या थे, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि यूनियन में हम लोगों ने दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। इसकी अगर मैं वेन डायग्राम ड्रा करूँ तो पिछले वालों में तो मैंने दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ड्रा किया था ना, एक दूसरे के साथ जोड़ के बनाए थे, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन था। अब इसमें ए बी सी, इसमें 1 2 3 4 है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। सो अब ऐसा होगा, एक सेट अलग से बनेगा और दूसरा सेट हमारा बिल्कुल अलग से बनेगा। ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। नाम इनके आप लोग बाहर भी दे सकते हो, अंदर भी दे सकते हो, जहाँ आपका दिल करे वहाँ दे दो, ठीक है। सो साथ में लिख लो जो वेन डायग्राम है, दैट इज़ ए यूनियन बी की। अब ए के अंदर क्या था जी, ए के अंदर ए बी सी और डी, रैंडम कहीं भी लिख सकते हो आप लोग। इसके अंदर 1 2 3 और 4। अब आंसर में तो सारा है ना, तो इसका मतलब शेड दोनों होंगे। आंसर में ये वाला हिस्सा भी आता था और आंसर में ये वाला हिस्सा भी आता था।
सो शेड हम लोगों ने ना आंसर को करना होता है, जो जो आंसर हमारे पास बनेगा वो ही हमेशा शेड होगा। अब ये जोड़ के इस वजह से नहीं बनाए थे कि इनके अंदर कॉमन कुछ भी नहीं था, कॉमन होता तो मैं इनको जोड़ के बना देता। अगर इन्हीं का मैं इंटरसेक्शन लूँ, फॉर एग्जांपल मैं ए इंटरसेक्शन बी परफॉर्म करता तो क्या आना था, इसके अंदर ए बी सी और इसके अंदर 1 2 3 कॉमन तो दोनों में कुछ भी नहीं है। सो ये एक इम्पटी सेट आता है। इम्पटी सेट को यूँ भी लिखा जाता है, इसको दूसरा जो लिखने का तरीका होता है दैट इज़ फाई, या इस सिंबल से डिनोट कर लिया करो, ये फाई है, ये इम्पटी ब्रेसेस डाल दिया करो, ठीक है। अगर इसकी मैं वेन डायग्राम आपको बना के बताऊँ तो ये उसी तरह सेट ए आ जाएगा, उसी तरह सेट बी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं जी, ए बी सी और डी। बी के अंदर क्या है 1 2 3 एंड 4। अब आंसर क्या है एम्प्टी, कुछ भी नहीं। तो ऐसे सेट के अंदर कुछ भी शेड नहीं होता, शेड हम लोगों ने हमेशा आंसर करना होता है। अब आंसर क्या है मेरा एम्प्टी, आंसर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिंपल खाली ब्रेसेस है या फाई का सिंबल मैंने डाला हुआ है, तो अब इसका कोई हिस्सा भी शेड नहीं होगा, ठीक है। सो हमेशा हम लोगों ने वेन डायग्राम में बस ये देखना होता है कि आंसर क्या है, उस आंसर को हम लोगों ने शेड करना होता है नंबर 1। और इसको बनाते हुए हम लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करना होता है कि आया इन सेट के अंदर कुछ कॉमन है तो जोड़ के बना लो, नहीं कॉमन तो दूर दूर बना लो। सो होपफुली हम लोगों ने दोनों एग्जांपल डिस्कस किए हैं, सो आपको समझ आई होगी उम्मीद है।